सर्वप्रथम इस राज दरबार और इस राज दरबार में विराजमान रहने वाले सभी देवी देवता सुरगण और हमारे पूर्वजों की आत्माएं, मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ सबका वंदन करता हूं और इस सूर्यवंश की रक्षा के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरा भूमंडल और उसका कार्य राज धर्म निभाने वाला चक्रवर्ती कहलाने वाला सूर्यवंशी नरेश आज ऐसे मुकाम पर है जहां मुझे मेरे मंत्रियों के साथ आज विचार करके फैसला लेने का समय आ गया। वर्षों वर्षों तक शिव दधीच सगर राजा भगीरथ जैसे महापुरुषों के कुल में उत्पन्न चक्रवर्ती कहलाने वाला महाराज दशरथ आज ऐसे पड़ाव पर खड़ा है जहां से इस सूर्य वंश का भविष्य तय करने की दिशा में परवस्ता ही नजर आती है। हे मंत्रिवर सुमंत जी महाराज। चौथापन आने वाला है। एक राजा का राजधर्म निभाते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बाद मेरी पीढ़ी भी आना चाहिए जो सूर्य वंश का पताका लेकर जनता की सेवा करे। हे मंत्रिवर सुमंत जी महाराज। इस राज दरबार को यहीं पर विराम दिया जाए और जब एक राजा अपने धर्म अपने कर्मों का निर्वाह करते करते लाचार हो जाता है, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और कुछ भी फैसला लेने की क्षमता नहीं रहती है, उस समय एक मार्ग बचा हुआ रहता है। वो मार्ग है गुरु का स्थान। इसलिए हे मंत्रिवर सुमंत जी महाराज। एक भी संतान नहीं, संतान विहीन राजा दशरथ कहां जाए, कौन चलाएगा इस सूर्यवंश। इसलिए गहन विचार करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चलना चाहिए। आपका क्या विचार है? चलना चाहिए महाराज। ठीक है मंत्री सब विचार। गुरु प्रिय गया हूँ तुरंत महिमाला, शरण लाग करी विजय विशाला। गुरु प्रिय गया हूँ, गुरु प्रिय गया हूँ तुरंत महिमा
हे गुरुदेव, सूर्यवंश का संचालक, राजा कहलाने वाला, चक्रवर्ती कहलाने वाला दशरथ आपके चरणों में नतमस्तक है। उठो राजन, उठिए। गृह में वास करे लक्ष्मी, और कंठ विराजे सरस्वती वाणी। करे चिरंजीवी रहो यह गुरुवर वाणी। हे चक्रवर्ती सम्राट, अकस्मात आपका आगमन किस कार्य हेतु हुआ? हे गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, आप हमारे कुल गुरु हैं। मेरे पुरखों की व्यथा को आपने देखा और उसी क्रम में गुरुदेव मैं भी आपके इस सूर्यवंश का संचालक हूं। मैंने अपने जीवन में तमाम कर्म किए, जनता की सेवा किया, युद्ध स्थल में रहा, सूर्यवंश की पताका को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया, पूरी पृथ्वी का संचालन किया। पर हे प्रभु, क्या कहूं, कर चुका विवाह 3, फल उसका अब तक मिला नहीं। हे गुरुदेव, है चौथापन आने वाला, हत कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा हो बसंत जो अब तक प्रभु अधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उस प्रबल दुख ने घेरा है। हे गुरुदेव, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न हो। हे गुरुदेव, उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। हे गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश चले अपना। धरहु अधीर होई है स्तुत चारी, धरहु अधीर होई है स्तुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीरी हुई है स्तुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी
नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र, व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। हे चक्रवर्ती सम्राट, अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है। सम्राट, लेकिन बालक की कामना किसके मन में नहीं है? देव हो, दानव हो, मानव हो, पशु पक्षी, सबके मन में यह कामना होता है कि मुझे भी पुत्र हो। अगर यह कामना, यह भाव आपके मन में है तो इच्छा है अगर पुत्र ही की। राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। राजन, क्योंकि भगवान विष्णु नमो सुनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारे नमः। भगवान विष्णु को प्रणाम कीजिएगा और पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान्य आपके होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। अविलंब अतिशीघ्र पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए ऐसी आज्ञा और गुरुदेव। समय से यज्ञ प्रारंभ हो जाए। हे मंत्रिवर सुमंत, हमारे कुलश्रेष्ठ सिंह ऋषि को अविलंब अयोध्या के रंगमहल में बुलाया जाए और तुरंत पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया जाए। जी महाराज। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,